मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स बुक्स के प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर पर। तब क्लास 12 जो भौतिक विज्ञान पर प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर है उसमें एक क्वेश्चन आता है एलसी प्रत्यावर्ती परिपथ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में कई बार आ जाता है। आइए तब हम पे देखते हैं इसमें पूछता क्या है। जो एलसी प्रत्यावर्ती परिपथ है तो उसमें पूछता क्या है। ये 4 नंबर में आता है। तो 4 नंबर में आता है तो पूछेगा तो सही। तब पहला पॉइंट पूछता है कि धारा एवं विभवांतर में कलांतर। दूसरा पॉइंट पूछता है परिणामी विभवांतर। तीसरा पूछता है परिपथ की प्रतिबाधा। और चौथा पॉइंट पूछता है अनुनाद की आवृत्ति। इसी प्रकार पांचवा भी पूछता है कि परिपथ में अधिकतम धारा। इनको हमें निकालने के लिए ये 3 चीज़ें आवश्यक याद करनी पड़ेंगी। पहला प्रतिरोध, कुंडली, सांधारित्र। तब प्रतिरोध है जो, तो हमारा हम सभी जानते हैं कि वी आर बराबर आई आर होता है। इसी प्रकार हम भी जानते हैं कि कुंडली वी एल बराबर आई ओमेगा एल। और इसी प्रकार हम जानते हैं कि सांधारित्र वी सी बराबर आई अपॉन ओमेगा सी। तो आइए हम नीचे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो, माना प्रेरक कुंडली एल तथा शानदार सी श्रेणी में जुड़े हैं। अब इसके लिए हम कर रहे हैं तो एल सी प्रत्यावर्ती के लिए कर रहे हैं, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं संधारित्र की। ठीक है, जो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के स्रोत एस से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? विद्युत वाहक बल के स्रोत से एस से। तब ये एक चित्र है जो कि हमें करना ही पड़ेगा, वहाँ पे चित्र बनाना ही पड़ेगा। तब वी एल वी सी एल सी ये ऐसे स्रोत ऐसे ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, तब आगे बोलता है कि माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती स्रोत एस का विद्युत वाहक बल, आपको याद होना चाहिए कि V बराबर V0 साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि किसी क्षण परिपथ में प्रवाहित धारा I है तो परिकर्तव्य सिरों की मध्य विभवांतर क्या होगा? V। देखो अभी हमने पढ़ा ना, तो VL बराबर आई ओमेगा एल। तब इसी प्रकार सांधारित्र के सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा? पढ़ा अभी सांधारित्र की, तो VC बराबर आई अपॉन ओमेगा सी। अब पहला हमारा क्या था कि धारा एवं विभवांतर में कलांतर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो, धारा एवं विभवांतर में कलांतर। तो धारा एवं विभवांतर कहता है कि वोल्टता वी एल धारा आई से कला में 90 डिग्री आगे की ओर होता है। ठीक है, ये देखो ये चित्र बनाया अपन ने, तो ये आई है, आई से कला में 90 डिग्री इस तरफ ऊपर की ओर आगे की ओर होता है 90 डिग्री। इसी प्रकार VC धारा I से कला में 90 डिग्री पीछे की होता है। अब VC, इसमें कलांतर में जो VC रहता है ये रहता है 90 डिग्री। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार इस प्रकार VL व VC बीच 180 डिग्री का कलांतर होगा। तो कलांतर तो हो गया। अब क्या बचा है? परिणामी विभवांतर। चलो इसको और करते हैं सॉल्व। परिणामी विभवांतर का एक नियम है। परिणामी विभवांतर बोलता है कि V बराबर VL माइनस VC। तब हमने अभी पढ़े थे कि VL का मान क्या होता है, VC का मान क्या होता है, इस प्रकार। चलो करते हैं परिणामी विभवांतर। तब V बराबर आई ओमेगा एल, ये काय का VL का मान है, माइनस आई अपॉन ओमेगा सी, ये काय का मान है VC का। ठीक है, तब आई आपको इसमें कॉमन दिख रही है, तब ब्रैकेट V बराबर आई अपन कॉमन दिख रही है तो आई इसको बाहर ले लेंगे तो ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी समीकरण नंबर 1 बन गया। किससे? परिणामी विभवांतर से। तब परिणामी विभवांतर से समीकरण नंबर 1 बनेगा। तीसरा कौन सा था? परिपथ में प्रतिबाधा। तब और प्रतिबाधा की शर्त रहती है कि समीकरण 1 में से आई पर भाग देना पड़ता है। ठीक है, समीकरण नंबर जो 1 रहता है उसमें आई से भाग देना पड़ता। तब आइए करते हैं, सॉल्व करते हैं। तब V अपॉन आई बराबर आई ब्रैकेट VL माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, यानी सॉरी ये ओमेगा है, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। तब आई से आई कैंसिल, ये अपॉन में आ जाएगी आई। ठीक है, तब क्या बचा हमारा? ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, सॉरी ये हो गया सी। ठीक है, तब किसके लिए निकाल रहे थे हम? एल सी के लिए। तो जेड बराबर एल सी। अब कौन सा बचता अपना? बचता अनुनाद की आवृत्ति। तब वह परिपथ जिसकी प्रतिबाधा न्यूनतम अर्थात जेड बराबर 0 होती है तो अनुनादी परिपथ कहलाता है। ठीक है, एवं इसकी आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। तब आइए, तब चूँकि हम जानते हैं कि जेड बराबर
ओमेगा एल माइनस 1/1 ओमेगा सी, तब जेड बराबर ओमेगा की आवृत्ति रहती तो जीरो होता है, तो जीरो, तब जीरो बराबर जेड की क्या रखना है, जीरो, जीरो बराबर ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, तब माइनस आ गया यहाँ, माइनस माइनस यहाँ कट जाएगा, कहाँ पे ये निकाला हमने, तो माइनस यहाँ आ जाएगा ओमेगा एल बराबर माइनस 1/ओमेगा सी, तो माइनस से माइनस कट गया तो क्या बचा, ओमेगा दो हो गए, तो क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/, अब यहाँ पर एल को नीचे लाएंगे तो सी को, तो √LC। इसी प्रकार ओमेगा रहता है तो ओमेगा का एक मान रहता है, ओमेगा बराबर बोलता है कि मैं 2πf हूँ, तब 2πf किसके लिए, ये ओमेगा के लिए, तब यहाँ पर f सामने रखेंगे, f बराबर 1/2π, ठीक है। f का मान क्या था, f का मान था यह, ठीक है, तब 2π रख देंगे तो f का मान बोलो 1/√LC, यही हमारा LC सिद्ध हो जाता है। धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियो के लिए लाइक करते रहें।